भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई युद्धों का संचालन किया। देखा जाए तो उन्हें अपने पूरे जीवन में युद्ध ही करने पड़े हैं। उनका जन्म द्वापर युग के मध्य रात्रि में हुआ था ताकि वो संसार से अंधकार का नाश कर सकें और साथ ही धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग स्थापित कर सकें, जिस पर मानवता की नींव रखी जा सके। हालांकि भगवान कृष्ण ने यूं तो कई असुरों का वध किया था, जिनमें पूतना, शक्टासुर, कालिया, यमुलार्जुन, धेनुक, प्रलंब, अरिष्ट आदि शामिल हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े या उनका संचालन किया, और इनमें भी प्रमुख 10 युद्ध हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोलें जय श्री कृष्ण। तो चलिए कथाएं आरंभ करते हैं। कंस युद्ध कथा। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने देवकी का विवाह महाराज वासुदेव से कराया था, और वह स्वयं अपनी बहन को विदा करके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। तब इस आकाशवाणी पर भरोसा करके कंस देवकी को ही मारना चाहता था। तब वासुदेव जी ने कंस को वचन दिया कि वो अपने हर संतान के जन्म लेते ही उसे कंस को सौंप देंगे, परंतु वे देवकी की हत्या ना करें। इस पर विश्वास करके कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनकी 6 संतानों को मार डाला। 7वें संतान के जन्म लेने से कुछ समय पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी योग माया की सहायता से देवकी के गर्भ को वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उनका यह पुत्र बलराम कहलाए। जिसके बाद 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। उस रात अचानक सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार भी अपने आप ही खुल गए और वासुदेव जी गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ पर अपने पुत्र को छोड़ आए। इस प्रकार नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा ने ही भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया, और इस दौरान कंस ने उन्हें मारने के अनेकों प्रयास किए, परंतु ये सभी विफल हो गए। तब कंस ने अपने मंत्री और रिश्तेदार अक्रूर को कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा। वे अपने राज्य में उत्सव का आयोजन करके इसमें दोनों भाइयों को बुलाकर मार डालने की योजना बनाकर बैठा था। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेने गोकुल पहुँचे तो कोई भी गोकुलवासी यह नहीं चाहता था कि वे दोनों गोकुल छोड़कर जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है और इसी उद्देश्य हेतु उन्होंने जन्म लिया है। इस प्रकार समझाने के बाद अक्रूर के साथ वे दोनों भाई कंस के राज्य में आ गए। श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा पहुंचने पर कंस ने योजना अनुसार एक मदमस्त और पागल हाथी को दोनों भाइयों पर छोड़ दिया। वह हाथी भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ पड़ा और मार्ग में आने वाली हर वस्तु को नष्ट करने लगा। तब श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और अपनी तलवार से उस हाथी की सूंड को काट दिया और वहीं उस हाथी की मृत्यु हो गई। जिसके बाद वह उस स्थल पर गया जहां कंस ने अपने कूटनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध का आयोजन किया था। यहाँ कंस ने दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध हेतु ललकारा। इस युद्ध में हार का अर्थ था मृत्यु, और इसमें कंस की ओर से राक्षसों के कुशल योद्धा मुस्तिक और चाणूर मल्ल में हिस्सा ले रहे थे। इनमें से मुस्तिक पर बलराम जी ने मल्ल प्रहार करना प्रारंभ किए और चाणूर पर भगवान श्री कृष्ण ने, और कुछ ही समय पश्चात मुस्तिक और चाणूर की मृत्यु हो गई। कंस यह घटना देखकर हैरान था। तभी श्री कृष्ण ने कंस को ललकारा कि हे कंस मामा, अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है और आपकी मृत्यु का समय आ गया है। यह सुनते ही वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कंस को मार डालो, क्योंकि वे सब भी कंस के अत्याचारों से दुखी थे। कंस वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाया। तब श्री कृष्ण ने उस पर प्रहार किए और उसको अपने अत्याचारों के बारे में याद दिलाने लगे कि कैसे उसने मासूम बच्चों की हत्याएं की और साथ ही कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव जी को बंदी बनाकर रखा, उनकी संतानों की हत्या की, अपने स्वयं के पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बनाया और स्वयं राजा बन बैठा। जनता पे उसने कैसे जुल्म किए और साथ ही उनके साथ अन्याय भी किए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा कंस के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अन्यायों का दमन करते हुए उसका वध कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। के साथ माता पिता का स्नेह, उनका आशीर्वाद है, वो कदापि हार नहीं सकता कंस। जरासंध और कालेवन से युद्ध। जरासंध बहुत शक्तिशाली था
उसने अपनी दोनों बेटियों का विवाह मथुरा के राजा कंस से करा दिया था। जब भगवान कृष्ण ने दुष्ट कंस का वध कर दिया तो उसकी दोनों पत्नियां अपने पिता के पास जाकर बोली, पिताजी, कृष्ण ने नाजायज तरीके से हमारे पति का वध कर दिया है और जब तक हम अपने पति की मृत्यु का बदला नहीं ले लेंगी तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। ऐसे में जरासंध ने कसम खाई कि वह अपने दामाद की हत्या का बदला अवश्य लेगा। उसने सारे संसार से दुष्ट राक्षसों की सेना एकत्र की ताकि श्री कृष्ण और यादवों को सबक सिखाया जा सके। जरासंध ने अपनी राक्षसों की सेना के साथ मथुरा पर 17 बार हमला किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण हर बार सभी राक्षसों को समाप्त कर देते, लेकिन जरासंध के प्राण छोड़ देते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला कि जरासंध ने यादव वंश को नष्ट करने की योजना बनाई है और उसने कई राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया है। जरासंध के जीवन का केवल एक लक्ष्य था, मथुरा और यादव वंश का नाश। जब जरासंध के सहयोगी राजा और राक्षस मथुरा की ओर बढ़े तो सभी यादव घबरा गए। तभी एक निर्णय लिया गया कि राजधानी को मथुरा से द्वारका ले जाया जाए। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन के समक्ष यह प्रस्ताव रखते हुए कहा कि उन्हें मथुरा को छोड़ देना चाहिए। उनके नाना बोले, कृष्ण, यदि तुम मथुरा छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हें रणछोड़ के नाम से जाना जाएगा। रणछोड़ का अर्थ होता है युद्ध के मैदान को छोड़कर जाने वाला। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान कृष्ण को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि लोग उन्हें रणछोड़ नाम दे देंगे। उन्होंने अपने नाना से कहा, मेरे तो पहले ही बहुत से नाम हैं, अगर एक अन्य नाम जुड़ गया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु बलराम जी जरासंध से लड़ना चाहते थे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध को सारी मुश्किलों का हल नहीं माना जा सकता। मथुरा आने वाले विरोधी राजाओं का दल बहुत बड़ा है और इससे युद्ध में जान और माल की भारी हानि होगी। मैं नहीं चाहता कि यहाँ असंख्य लोग मारे जाएं। सभी लोगों ने बेमन से भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली। अब राजा उग्रसेन को इस बात की चिंता थी कि अल्प समय में इतनी बड़ी नगरी कैसे बनाई जा सकेगी। तो जब मथुरा वासी सो रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि वे सागर के निकट द्वारका की सुंदर नगरी तैयार कर दें। जिसके बाद विश्वकर्मा जी ने भगवान कृष्ण को द्वारका नगरी की निर्माण योजना दिखाते हुए कहा, प्रभु, इस नगरी का निर्माण तभी हो सकता है जब समुद्र देव हमें वहाँ थोड़ी सी भूमि दे देंगे। अतः भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि देने की प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर भूमि प्रदान भी कर दी और देखते ही देखते द्वारका नगरी तैयार हो गई। भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा, मजबूत 4 दीवारी से घिरी यह नगरी हमारे वंश की रक्षा करेगी जब तक हम सारे राक्षसों का अंत नहीं कर देते। जिसके बाद श्री कृष्ण और बलराम सभी लोगों को अपने साथ द्वारका ले आए और जब मथुरावासी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने स्वयं को समुद्र के बीच बनी सुंदर नगरी में पाया। कालेवन नामक राक्षस अपने पिता मुनिगर के अपमान का बदला लेने के लिए यादव वंश का नाश करना चाहता था। उसने मथुरा को नष्ट करने हेतु जरासंध से हाथ मिला लिया था। तत्पश्चात उन्होंने एक साथ पूर्व और पश्चिम दिशा से हमला करने की योजना बना ली। लेकिन जब वे लोग मथुरा पहुंचे तो एक खाली नगरी ने उनका स्वागत किया, परंतु जरासंध ने क्रोधवश खाली मथुरा नगरी को ही तहस नहस कर दिया और श्री कृष्ण को रणछोड़ कहकर पुकारा। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु अवतार में कालेवन राक्षस से भेंट करने के लिए चल पड़े। उसी समय कालेवन भगवान कृष्ण का पीछा करने लगा, जो कि सुदूर स्थित गुफा की ओर बढ़े जा रहे थे। कालेवन ने अनेक तपस्या और यज्ञों के बाद भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि किसी यादव के हाथों उसका वध ना हो सके। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उस वरदान के कारण वे कालेवन का वध नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने छल से काम लेने का विचार किया। जब राक्षस कालेवन भगवान कृष्ण का पीछा कर रहा था तो उन्होंने यह दर्शाया कि वे उससे डरकर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, परंतु कालेवन किसी साई की तरह उनका पीछा करता रहा। कालेवन राक्षस को यह देखकर बहुत आनंद आ रहा था कि जिस कृष्ण के नाम से सभी बलशाली और दुष्ट राक्षस थर थर कांपते थे, वही उसके भय से भागे जा रहे थे। वह जोर से चिल्लाया, अरे कायर, भागता कहाँ है? रुक तो सही। अगर तुझ में साहस है तो यहीं ठहर और मेरे साथ 2-2 हाथ कर। परंतु राक्षस कालेवन को यह नहीं पता था कि भगवान कृष्ण अपनी योजना के अनुसार काम कर रहे थे। वे राक्षस कालेवन को उस गुफा की ओर ले जाना चाहते थे जहां राजा मुचुकुंद रूपी मृत्यु स्वयं ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण पीछे पलटकर बोले, क्यों नहीं कालेवन, 2-2 हाथ भी कर लेंगे, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम मुझ तक पहुंच पाओगे।
पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ, युद्ध की बात बाद में होगी। यह सुनकर राक्षस काले वन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह अंधाधुंध भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगा। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि श्री कृष्ण उसे कहां पर ले जा रहे थे। भगवान कृष्ण भागते भागते काले वन को एक ऐसी गुफा में ले गए जहां मुचुकुंद नामक एक राजा आराम से सो रहे थे। राजा मुचुकुंद के निकट जाकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना पीला रेशमी वस्त्र ओढ़ा दिया। जब काले वन गुफा में पहुंचा कि श्री कृष्ण वहां पर सो गए हैं, उसने सोचा यह ग्वाला तो यहाँ छिपा बैठा है। काले वन ने सोते हुए राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर जोर से उन्हें ठोकर मारी। राजा मुचुकुंद ने कृतयुग में धरती पर शासन किया था और राक्षसों का नाश करने में देवताओं की सहायता भी की थी। और उस दौरान भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति का पद संभाला था। राजा मुचुकुंद कई वर्षों से नहीं सोए थे क्योंकि उन्हें अक्सर देवताओं और राक्षसों के युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए जाना पड़ता था। इस तरह धरती पर हजारों साल बीत गए। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं आया जो राजा मुचुकुंद की मदद कर सके। वे मोक्ष पाना चाहते थे। वे चाहते थे कि देवताओं की सहायता करने के एवज में उन्हें मोक्ष प्रदान किया जाए। देवताओं ने कहा, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, परंतु हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि केवल भगवान विष्णु ही आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। यह सुनकर राजा मुचुकुंद ने देवताओं से कहा कि उन्हें गहरी नींद में जाने का वरदान दिया जाए और जो भी व्यक्ति उनकी नींद में बाधा डाले, उनकी दृष्टि पड़ते ही उसके प्राणों का उसी समय अंत हो जाए। देवताओं ने राजा मुचुकुंद को वरदान देने के बाद वह स्थान दिखा दिया जहां वह गहरी नींद में जाकर सो सकें। जब राक्षस काले वन ने राजा मुचुकुंद को ठोकर मारी तो उन्होंने गहरी निद्रा को त्याग दिया और अत्यंत क्रोधवश आंखें खोली। उनकी आंखों से निकली तेज लपटों के कारण राक्षस काले वन तत्काल वहीं पर जलकर राख हो गया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने राक्षस काले वन का वध किया। और इसे भस्म करने के लिए ईश्वर ने आपको राज्य त्याग कर तपस्या करने की प्रेरणा दी। कृष्ण और जरासंध का युद्ध। राजा मुचुकुंद जाने कितने वर्षों से सोए हुए थे। देवताओं द्वारा मिले वरदान के कारण उनकी आंखों से बरसती ज्वाला के आगे वह दुष्ट काले वन पल भर भी नहीं टिक सका और वहीं पर भस्म हो गया। राजा मुचुकुंद समझ गए कि देवताओं ने उन्हें एक दुष्ट राक्षस को मारने का साधन बनाया था। उन्होंने आंखें बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनसे अपने समक्ष प्रकट होने का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने राजा को मोक्ष का वरदान दिया और उसे मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण ने जरासंध से 17 बार युद्ध नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि इसका वध कोई और करे जिससे असंख्य सैनिक ना मारे जाएं। और इसी के तहत श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने हेतु एक योजना बनाई थी। योजना अनुसार भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध आयोजित किया गया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। भीम जब भी जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करते तो दोनों ही हिस्से फिर से जुड़ जाते। बार बार ऐसा ही हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि उसके शरीर के दोनों हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंके। श्री कृष्ण का संकेत समझकर भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करा दिया। श्री कृष्ण का अर्जुन से युद्ध। कभी कभी बिना सोचे समझे की गई प्रतिज्ञाएं अपनों से ही युद्ध करने को विवश कर देती हैं। ऐसे ही एक युद्ध भगवान श्री कृष्ण और उनके परम शिष्य मित्र व सखा अर्जुन के मध्य भी हुआ था। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बन गई थी। इस संदर्भ में भी एक कथा मिलती है। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः काल की बेला में सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे तभी उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूक गिर गई। मुनि को इस पर अत्यंत क्रोध आया। वे उसे श्राप ही देना चाहते थे कि उन्हें अपने तपनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। जिसके बाद उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने मुनि की बात सुनकर तुरंत ही प्रतिज्ञा ले ली कि 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को अपनी प्रतिज्ञा के प्रति पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की भी शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवऋषि नारद वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। भगवान की बात सुनकर नारद जी वहां से चलकर चित्रसेन के पास पहुंच गए। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिरकर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे
तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंत काल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटे में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। मृत्यु के भय से घबराया चित्रसेन इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने भी उसे अपने यहाँ पर ठहरने नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता भला कौन उधार में लेता। अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी के ही शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले अच्छा यमुना तट पर चलो। वहाँ जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना कर ले तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूल कर भी मत बताना। नारद जी की लीला जारी रही। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर पहुंचकर अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास जाकर उससे बोले सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान पर पहुंच गईं और वहां पर उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्म्य बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गईं तो चित्रसेन रोते मिले। उन्होंने लाख पूछा पर वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाना नहीं चाहता था। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर चित्रसेन ने स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गईं। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के लिए, और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत की रक्षा करने का निश्चय करके वह उसे अपने साथ ले गईं। महल में जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। वहां जाकर पता चला कि अर्जुन तो चित्रसेन के मित्र हैं। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर लिया तब द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलें। भगवान ने कहा नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़ते हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण के ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश क्षत्रिय धर्म से कभी विमुख ना होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देवऋषि अब द्वारका आए और जो का त्यों अर्जुन का वृतांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए और युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई भी जीत ना सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को रोक दिया और फिर अर्जुन भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियां हुई होंगी, तो अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए, प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया, साथ ही चित्रसेन को भी अभय किया और इस पर सभी लोग धन्य धन्य कह उठे। पर गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। और हुआ भी ऐसा ही। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। अब बात करते हैं महाभारत युद्ध की। महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व में हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद उन्होंने देह त्याग की थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने यह युद्ध नहीं लड़ा था, किंतु उन्होंने इस युद्ध का संचालन जरूर किया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था।
और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ था, जो कि 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण ने युद्ध तो नहीं किया, परंतु पांडवों को धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया, और वही हम आज भागवत गीता में पढ़ते हैं। तो ये थे 5 प्रमुख युद्ध जो कि श्री कृष्ण ने लड़े थे या वे उसमें भागी बने थे। इन युद्धों के अलावा 5 ऐसे युद्ध और भी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म अंधकार को दूर करने के लिए हुआ था। शेष 5 युद्धों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमारे साथ कहें जय श्री कृष्ण।